वेलकम स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था कि सर मॉडल एक्टिविटी टास्क जो क्लास 10 का दिया गया है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं मॉडल एक्टिविटी टास्क को ही सॉल्व करने वाला हूँ। ये मॉडल एक्टिविटी टास्क जो है ये पहला मॉडल एक्टिविटी टास्क है, ओके। और इसके बाद दूसरा भी है और तीसरा भी है। 2021 में कोई भी नया मॉडल एक्टिविटी टास्क नहीं आया है। अगर आपको स्कूल में ये टास्क दिया गया है तो मैं बता दूं कि ये पिछले साल यानी 2020 का ही है। हो सकता है उसी को दिया गया है क्योंकि 2021 में भी नया मॉडल एक्टिविटी टास्क अपलोड नहीं किया गया है। तो जो भी हो, ये पहला मॉडल एक्टिविटी टास्क है, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है ये सभी बुक के ही क्वेश्चन है और मैंने ऑलरेडी सब कुछ सॉल्व कर दिया है, लेकिन ये अलग अलग चैप्टर का है। इस वीडियो में एक साथ ये सब सॉल्व हो जाएगा एक ही जगह पे, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, राइट द कंडीशन फॉर द रूट्स टू बिकम इक्वल इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। कहा जा रहा है ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है। इस इक्वेशन का दोनों रूट या दोनों बीज ये बराबर हो गए, इसका क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। तो ये भी मैंने स्टूडेंट पहले चैप्टर में बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट या दो बीज कब बराबर होते हैं, कब इक्वल होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट या दोनों बीज आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं। तो जस्ट हमें उतना लिख देना है। तो स्टूडेंट्स हम जस्ट इतना लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इसका एक नाम दे देंगे 1, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन का, इस समीकरण का, आर इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण एक के दोनों रूट या दोनों बीज आपस में बराबर होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ओके। तो यही पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक सर्कल या वृत्त का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर है और उसके कोड के लंबाई या जीवा के लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कोड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें सर्कल के सेंटर या वृत्त के केंद्र और उसके कोड या जीवा के दरमियान की दूरी, उसके बीच की दूरी को या डिस्टेंस को हमें निकालना है। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है और मैंने इसको बनाया भी, आप देख सकते हैं चैप्टर 3 के वीडियोज़ में। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम इस तरह का नक्शा चित्र बना लेंगे और यहाँ मान लेते हैं लेट कोड ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जैसे कहा गया था एक कोड है, एक जीवा है, उसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम कोड क्या मान लेंगे, कोड मान लेते हैं ए बी, ठीक है। ये भी कोड है, इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोड जब ए बी 12 सेंटीमीटर होगा तो हम क्या करेंगे, सेंटर या केंद्र से इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर या लंब बनाएंगे ओडी। ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये इस कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, जैसे हम जानते भी हैं। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 12 सेंटीमीटर है तो ये आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो एडी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हमारा एडी का काम है इसलिए हम एडी लेंगे, इसलिए एडी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसका आधा ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा ओ ए, ये रेडियस है, रेडियस ओ ए ये बराबर हो जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या कहा गया है, सेंटर से इस कोड या जीवा के दरमियान की दूरी या बीच के डिस्टेंस को निकालना है। तो सेंटर है ओ और ए बी कोड है, इसके बीच का दूरी हो रहा है ये ओ डी, यही डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें ओ डी निकालना है। तो ओ डी कैसे निकलेगा, ये जो है ओ ए डी हमें पता है ये क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज। और यहाँ से हम ओ डी बिल्कुल इसका फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, पिथागोरस के थ्योरम या पिथागोरस का प्रमेय को यूज़ करके, ठीक है। तो इसलिए इन
राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा? OAD। OAD राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज में हमें क्या निकालना है? OD। तो OD बराबर क्या होगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा रूट ओवर जो सबसे बड़ा साइड है OA, इसमें देख भी सकते हैं आप सबसे बड़ा है, OA का स्क्वायर से हमें माइनस करना पड़ेगा, जो OD को छोड़कर जो साइड बच रहा है वो है AD, AD के स्क्वायर को माइनस करेंगे। ओके, ये पिथागोरस के थ्योरम से आता है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? OA मतलब हो रहा है 10, 10 का स्क्वायर माइनस AD मतलब 6, 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो इसको माइनस करें, 100 से 36 माइनस करेंगे 64 होगा। 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है, तो हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। कहाँ से? सेंटर से कोड का डिस्टेंस या जीवा का दूरी वो 8 सेंटीमीटर होगा। तो चाहे इस तरफ लिख ले, एक लाइन हम नीचे लिख लेते हैं, इसलिए डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से या केंद्र से कोड या जीवा की दूरी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इज 1:8, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द 2 क्यूब्स। 2 क्यूब है या 2 घन है, उनके वॉल्यूम का रेशियो या आयतन का अनुपात 1:8 है। तो हमें उनके टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल के क्षेत्रफल का रेशियो या अनुपात निकालना है, ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों क्यूब या दोनों घन का हम साइड जो है या उनका भुजा का लंबाई मानेंगे, वॉल्यूम मान लेंगे, दोनों का टोटल सरफेस एरिया मान लेंगे। लेट A1, A2, B1, B2 एंड S1, S2 बी द लेंथ ऑफ द साइड्स, वॉल्यूम्स एंड टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द 2 क्यूब्स रेस्पेक्टिवली। मान लिया A1 और A2 ये दोनों क्यूब या दोनों घन के भुजाओं की लंबाई या साइड के लंबाई है। B1, B2 दोनों क्यूब या दोनों घन के आयतन है, और S1, S2 दोनों क्यूब या दोनों घन के टोटल सरफेस एरिया समग्र तल का क्षेत्रफल है रेस्पेक्टिवली कर्मस। ठीक है, गिवन दिया हुआ क्या है? दोनों क्यूब या दोनों घन के वॉल्यूम का रेशियो या वॉल्यूम का अनुपात दिया हुआ है, आयतन का अनुपात V1:V2 ये दिया हुआ 1:8, और हमें निकालना है दोनों के टोटल सरफेस एरिया यानी S1 और S2 का रेशियो या अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ हम यहीं से चलेंगे। यहाँ से देखिए वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब या घन का वॉल्यूम होता है उसका जो साइड या भुजा होता है उसका होल क्यूब होता है। ठीक है, तो पहला वाला जो क्यूब या घन है उसका वॉल्यूम V1 है, तो उसका साइड है A1। ठीक है, तो साइड का होल क्यूब होगा, यानी A1 का होल क्यूब हो जाएगा V1। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे? A1 का होल क्यूब होगा। ठीक है, यानी पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? A1 का होल क्यूब, जो पहले वाला साइड है पहले वाले क्यूब का उसका होल क्यूब इज 2। दूसरा वाले क्यूब का वॉल्यूम आयतन कितना होगा? A2 का होल क्यूब, जैसे क्यूब का वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 1:8। ठीक है, अब यहाँ से हम A1:A2 निकाल लेंगे। कैसे? रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं, इसको बटा में लिख ले, A1 क्यूब बटा A2 क्यूब, ये हो जाएगा बटा में 1/8 हो जाएगा। ओके, अब दोनों को हम होल क्यूब में लिखेंगे। देखिए A1 का होल क्यूब और A2 का होल क्यूब है, दोनों में होल क्यूब है, तो इसको हम पूरा एक साथ होल क्यूब लिखेंगे। ये 1/A2 का होल क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब होता है, और 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 पूरा का होल क्यूब। ओके, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब क्या हुआ? दोनों तरफ होल क्यूब हो गया, तो हम दोनों तरफ इक्वल टू के होल क्यूब को हटा देंगे, तो क्या आ गया? A1/A2 आ गया, और इस तरफ आ गया 1/2। ओके, तो ये हो गया हमारा A1/A2। इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आते जो हमें निकालना है, हमें निकालना है S1:S2, तो हम इसको भी बटा में लिख सकते हैं। S1:S2 बटा में लिखेंगे तो क्या होगा? ये S1/S2 हो जाएगा। और S1 मतलब क्या हो रहा है? पहले वाले क्यूब या घन का टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6
ए स्क्वायर यानी 6 और उसका जो साइड है उसका स्क्वायर होता है। तो S1 मतलब हो जाएगा 6A1 का स्क्वायर और S2 मतलब हो जाएगा 6A2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ ऊपर नीचे 6 कैंसिल हो जाएगा, A1 स्क्वायर और नीचे हो गया A2 स्क्वायर, दोनों को हम एक साथ होल स्क्वायर में लिखेंगे, A1/A2 का होल स्क्वायर। ओके, और अब A1/A2 मतलब क्या है, A1/A2 मतलब है 1/2, तो इसकी जगह में हम 1/2 लिख देंगे, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 1/4। अब हमारा जो रेशियो था, तो रेशियो में इसको हम दोबारा से लिख देंगे बटा से हटा के, तो ये हो जाएगा 1:4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द अमाउंट ऑफ ₹400 फॉर 2 years इज 441, देन फाइंड द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कहा जा रहा है 400 रुपये पर 2 साल का अमाउंट अगर 441 रुपये है, ये भी रुपीज़ में होगा। ठीक है, 441 रुपये ये टोटल अमाउंट है, टोटल मिश्र धन है। देन फाइंड द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें एनुअल रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर है वो हमें पता करना है, ज्ञात करना है। तो 400 रुपये ये प्रिंसिपल है या मूलधन है, 2 ईयर्स यानी ये टाइम है, और 441 ये अमाउंट है या मिश्र धन है। तो हम स्टूडेंट इस तरह से लिख लेंगे, P ये 400 रुपये है, A ये 441 है, N यानी टाइम है 2 साल या 2 वर्ष है, और R का वैल्यू हमें निकालना है। R क्या है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का दर है। तो हम फॉर्मूला जस्ट यूज़ करेंगे, चूँकि A मतलब क्या होता है, P × 1 + R/100 होल टू द पावर N होता है। वैल्यू पुट करेंगे, A के जगह में 441, P के जगह में 400, 1 + R/100, N के जगह में 2। ओके, ये 400 यहाँ पे इंटू है, इक्वल टू किधर आएगा, तो 441 के नीचे आ जाएगा, 441/400 इधर हो जाएगा 1 + R/100 होल टू द पावर 2। ओके, या स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर होता है तो यहाँ भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 441 कितना का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 400 है, ये 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, इक्वल टू ये 1 + R/100 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आप 21 को 21 से इंटू करके देखिएगा, 441 ही होगा। अब क्या हुआ, इक्वल टू कि इधर भी स्क्वायर है, दोनों तरफ होल स्क्वायर, तो हम मैच करके दोनों को हटा सकते हैं। ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा 21/20, और ये हो जाएगा 1 + R/100 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो ये 21/20 या 1 प्लस है, यहाँ कुछ नहीं यानी प्लस साइन है, तो ये किधर आएगा, माइनस साइन हो जाएगा। इधर हो गया प्लस R/100, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके एलसीएम ले लेंगे, 20 एलसीएम आएगा नीचे, 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 से 21 इंटू होगा 21 माइनस 20 से यहाँ पे 1 डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, इधर हो गया R/100। 21 से 20 माइनस करें 1 हो जाएगा, और नीचे 20, और इधर हो गया R/100। इक्वल टू के इधर बटा तो हम नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं। 20 से इसको कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R इधर 1 से इंटू हो जाएगा, R 1 से इंटू होगा R, और 5 1 से इंटू हो जाएगा 5, तो R इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी 5%। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ X, 12, Y and 27 are in continued proportion, then find the values of X and Y। अगर X, 12, Y और 27 ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात में है, तो हमें X और Y का वैल्यू फाइंड करना है, मालूम करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट X, 12, Y, 27 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात में है,
और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब हमें पता है कि किस तरह से लिखा जाता है। ये चारों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसका मतलब ये है कि x:12 इस तरह से होगा, इसलिए x:12 बराबर होगा 12:y बराबर होगा y:27, y:27 इस तरह से होता है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है। इन दोनों का रेशियो या अनुपात बराबर होगा, फिर इन दोनों का रेशियो या अनुपात बराबर होगा, फिर लास्ट के दो का रेशियो या अनुपात। ओके, अब यहाँ से हमें x और y का वैल्यू पता करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो को पहले बटा में लिख लेंगे फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा x/12 बराबर ये हो जाएगा 12/y बराबर ये हो जाएगा y/27। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम पहले लास्ट के दो को ले लेंगे, इन दोनों को, ठीक है। यहाँ से हमें y मिल जाएगा, इसलिए 12/y बराबर है y/27। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, y से इंटू होगा और y² इक्वल टू हो जाएगा y इंटू के y²। 27 इंटू 12 इंटू करें तो इसको इंटू करेंगे तो बड़ा सा नंबर आ जाएगा। उससे अच्छा है कि हम इसको सिर्फ इस तरह लिख देंगे इंटू के तरह, तो इससे थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ से हम y निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इसका ऊपर रूट 12 इंटू 27। ओके, अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, इसको हम अंदर में तोड़ लेंगे ताकि ये जो है रूट से बाहर आ जाए। उसके लिए हम ये करते 12 को तोड़ ले 3 इंटू 4 में, 3 चौके 12, और 27 को तोड़ ले 3 इंटू 9 में, 3 9 27। तो इससे क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा इजीली। y इक्वल टू कितना हो गया, देखिए रूट में क्या है, जिसका जोड़ा मिलता है वो एक आ जाता है बाहर, तो 3 और 3 का जोड़ा मिल गया, तो ये 3 एक बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ गया। 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट होता है 2, तो यहाँ इंटू करके लिखेंगे 2, फिर इंटू 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट होता है 3, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू, रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, और y इक्वल टू कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 तिया 18, तो y का वैल्यू हो गया 18। ये हो गया एक आंसर हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले के दो को ले लेंगे अगेन, फिर x/12 इक्वल टू 12/y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ y जो हमने निकाला 18, इसको यहाँ पुट कर देंगे, x/12 इक्वल टू 12/y के जगह में 18। अब यहाँ से हम x निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 दूना 12, 6 तिया 18, ठीक है। और नीचे भी नीचे कैंसिल होता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 से इंटू हो जाएगा x, और 4 2 से इंटू हो जाएगा, 4 दूना 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 हो गया। ये दोनों हमारा आंसर होगा, इसलिए x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 18, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, AB is a radius of a circle with center O। O सेंटर या O केंद्र वाले सर्कल या वृत्त का AB रेडियस है या अर्धव्यास है। C इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, उस सर्कल पर C एक पॉइंट है, उस वृत्त पर C एक बिंदु है। इफ़ एंगल OBC इक्वल टू 60 डिग्री, अगर OBC एंगल या कोण 60 डिग्री हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OCA। तो OCA एंगल या कोण का वैल्यू या मान कितना होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से है, O जो है एक सर्कल का वृत्त का सेंटर है, AB उसका डायमीटर है। अच्छा, AB जो है ये डायमीटर या व्यास है, क्वेश्चन में जो है यहाँ पे रॉन्ग है, क्वेश्चन में यहाँ पे डायमीटर होना चाहिए था, AB रेडियस नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा डायमीटर या व्यास होगा। ओके, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो AB डायमीटर या व्यास है और एंगल OBC ये 60 डिग्री है, ठीक है। और हमें निकालना है एंगल OCA, ये एंगल हमें पता करना है कितना डिग्री होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, OBC ये एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये OB जो है, ये OB क्या है, रेडियस या अर्धव्यास है, और इसी तरह OC ये भी क्या है, रेडियस या अर्धव्यास है।
इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। OB इक्वल टू है OC, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, अर्धव्यास है, बोथ आर रेडियाई। ठीक है, दोनों ही रेडियस या अर्धव्यास है। जब ये दोनों रेडियस आपस में बराबर है तो फिर इनके ऑपोजिट एंगल, यानी इनके जो विपरीत का कोण है वो भी आपस में बराबर होगा। इसके सामने का ये एंगल 60 डिग्री और इसके सामने का ये एंगल ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल OBC, इसलिए एंगल OBC या कोण OBC बराबर होगा किसके साथ, इसके साथ, एंगल OCB। एंगल OCB ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये 60 डिग्री है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसलिए ये दोनों इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी हो गया 60 डिग्री। ओके, अब हम आते हैं इस एंगल के बारे में। ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है ACB। ध्यान से देखिए, ACB जो एंगल है, ये पूरा एंगल ये आधे सर्कल पर बना हुआ है। ये डायमीटर है, व्यास है और इस पर बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये आधा सर्कल है, अर्ध वृत्त है। ठीक है, तो आधे सर्कल पर बना हुआ एंगल कितना होता है, हमें पता है 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल इन ए सेमी सर्कल या अर्धवृत्त पर बना हुआ एंगल है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगेन फिर एंगल ACB इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि ये है एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल या अर्धवृत्त पर बना हुआ एंगल। ओके, तो ये पूरा 90 है और इसके राइट साइड वाला 60 है, तो फिर ये कितना होगा, पूरा 90 से अगर हम राइट साइड वाला 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, जो हमारा आंसर होगा। ओके, तो फिर हम इसको लिखेंगे। इसलिए एंगल हमें जो निकालना है वो है OCA, एंगल OCA। तो ये बराबर कितना होगा, इस पूरे एंगल से राइट वाला माइनस करना होगा। पूरा एंगल क्या है, ACB से माइनस करेंगे हम ये राइट साइड वाला OCB, एंगल OCB। तो ये बराबर हो जाएगा ACB 90 माइनस OCB हो गया 60, तो 90 से 60 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री, जो हमारा होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इंक्रीजेज 50% बाय लेंथ, अगर एक क्यूब या एक घन का हर एक साइड को 50% इंक्रीज किया गया, यानी बढ़ाया गया, एक घन के हर एक भुजा को 50% बढ़ाया गया, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो उस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, उस घन के समग्र तल के क्षेत्रफल में कितना परसेंट, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस मैथ को बनाने के तरीका ये है कि पहले तो हम क्यूब के एक साइड या एक भुजा को मान लेंगे कुछ भी, उसके पहले वॉल्यूम निकालेंगे या आयतन निकालेंगे, फिर उसके साइड को 50% या 50% बढ़ाकर फिर नया वॉल्यूम निकालेंगे, नया आयतन निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पहले वाले वॉल्यूम आयतन से कितना परसेंट वो बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं हम, लेट A बी द साइड ऑफ द क्यूब। मान लिया क्यूब के हर एक साइड का लंबाई A है या घन के हर एक भुजा की लंबाई A है। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ओके, तो वॉल्यूम हो जाएगा, साइड जो होता है भुजा उसका होल क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा A क्यूब। ठीक है, इतना, सॉरी यहाँ वॉल्यूम नहीं निकालना है, यहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ओके, ये हो गया पुराना। अब क्या होगा, क्यूब या घन का हर एक साइड को हम 50% बढ़ाएंगे, तो न्यू साइड कितना होगा, नया भुजा का लंबाई कितना होगा। इसलिए व्हेन
ईच साइड इज इंक्रीज बाय 50%। जब हर एक साइड को 50% बढ़ाया गया, हर एक भुजा को 50% बढ़ाया गया, तब नया साइड कितना होगा? देन इसलिए न्यू साइड, नया भुजा का लंबाई कितना होगा? पहले हर एक साइड था कितना? ए था, ए तो उतना रहेगा ही, इसमें प्लस ऐड हो जाएगा कितना? इसका 50% ऐड हो जाएगा, यानी 50% ए का, तो 50% ऑफ ए, ये जो है ये ऐड हो जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा न्यू साइड। तो न्यू साइड कितना हो रहा है? ए प्लस 50% ऑफ है, मतलब कितना? 50/100 हो जाएगा और इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से काटे 0 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो गया ए और प्लस ये हो गया ए इंटू 1, ए बाई नीचे 2। इसके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेने से ये हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, 2 से ए इंटू होगा 2a प्लस 2 से 2 डिवाइड होगा 1, 1 से इंटू होगा a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ए 3a/2। ठीक है, इतना यूनिट, ये हो गया न्यू साइड 3a/2 इतना इकाई। तो अब क्या होगा? अब हम न्यू साइड के साथ हम दोबारा से फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इसलिए न्यू टोटल सरफेस एरिया, नया समग्र तल का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो वही है 6a², लेकिन ए के जगह में चेंज होकर क्या हो जाएगा? 3a/2 हो जाएगा। 6 उसी तरह रहेगा, ए के जगह में हो जाएगा 3a/2 इसका होल स्क्वायर। ओके, अब ये कितना होगा? देखिए 6 यहाँ इंटू 3a का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a² बाई 2 का स्क्वायर 4, या कैंसिल करें 2 3 6, 2 दूना 4 और नहीं कटेगा, 3 9 27, 27a²/2। ठीक है, तो इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, ये हो गया नया टोटल सरफेस एरिया। तो हमें पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया में कितना % इंक्रीज हुआ, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, हम लिखते हैं, इसलिए परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज इंक्रीज या समग्र तल के क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी कितना होगा? इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला ये है कि जो नया टोटल सरफेस एरिया है इससे हम माइनस करेंगे पुराने वाले को, तो नया टोटल सरफेस एरिया है 27a²/2, इससे हम माइनस करेंगे किसको? पुराना वाला, पुराना टोटल सरफेस एरिया 6a², 6a², इसको माइनस करेंगे 6a²। ओके, और नीचे में हम लिखेंगे पुराना वाला टोटल सरफेस एरिया 6a²। ओके, और इसको इंटू करना पड़ेगा 100 से, ये होता है फॉर्मूला, नया वाला माइनस पुराना वाला बटा नीचे पुराना वाला इंटू 100। ओके, ये जो होगा ये होगा हमारा परसेंटेज इंक्रीज, ये होगा आंसर। तो इसको माइनस करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 2, 2 से 2 डिवाइड होगा 1, 1 से 27a² इंटू करेंगे 27a² माइनस ये 2 डायरेक्ट 6a² से इंटू हो जाएगा, तो 2 छक 12a², और नीचे में हो जाएगा उसी तरह 6a² इंटू 100। उसके बाद ये पहले बड़ा लाइन खींच लें, ऊपर में माइनस करें, 27a² से माइनस करेंगे 12a², तो ये हो जाएगा 15a²/2, और नीचे हो जाएगा 6a² इंटू 100। तो ये कितना होगा? देखिए ये बटा में है 15a²/2 है और नीचे में 6a², तो इसके नीचे 1 होता है, इसको बटा में कर लेंगे, अब हमें समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला बटा को उसी तरह लिखते हैं 15a²/2 इंटू देकर नीचे वाला बटा को पलट देते हैं, ये 6a²/1 है तो 1/6a² हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a² कैंसिल, और यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 2 से यहाँ फिर 50 बार में कैंसिल होगा 100, और 2 से फिर 25 बार में कैंसिल हो जाएगा 50, तो नीचे से सब कैंसिल हो गया। 25 इंटू 5, 25 से 5 को इंटू करें 125, तो ये 125% में होगा आंसर। ओके, तो 125% टोटल सरफेस एरिया समग्र तल का क्षेत्रफल बढ़ेगा।
ओके, आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। 2x + 1 + 3/2x + 1 = 4, कॉमा, और यहाँ x नॉट इक्वल टू -1/2। तो ये जस्ट कंडीशन होता है, शर्त होता है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बटा में है, ये इसी तरह है, इसको एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे इक्वल टू इधर 4, एलसीएम क्या होगा, ये नीचे वाला 2x + 1, 2x + 1, 2x + 1 से दोनों इंटू हो जाएगा, तो सेम सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे, सेम सेम है तो 1 होगा, और 1 से फिर 3 इंटू हो जाएगा, 3 × 1 = 3 होगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये होल स्क्वायर में इसको होल स्क्वायर से हटाना पड़ेगा, तो ये a + b का होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है उसी तरह से बनेगा। 2x को a समझ लीजिए, 1 को b समझ लीजिए, और ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो a² + 2 × a × b मतलब 1 + b² यानी 1², ये फॉर्मूला में टूट गया, +3 नीचे हो गया 2x + 1 = 4, और इसको इस फॉर्मूला में तोड़ लें, 2x का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और x² प्लस ये सब इंटू जगह आपस में, 2 दूना 4, 4 एकम 4 और साथ में x, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 3, ठीक है। और नीचे में इसको इसको हम इक्वल टू इधर करेंगे तो 4 से इंटू हो जाएगा, एक ही बार इंटू कर लेते हैं, 4 से 2x इंटू हो जाएगा, 4 दूना 8, 8x, फिर प्लस 4 से 1 इंटू होगा 4, और ये हो गया 4x² + 4x, और ये +1 + 3 + 4 हो जाएगा। और इधर जो कुछ है इसको सबको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, राइट साइड में हम क्या करेंगे, 0 छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 8x इधर आएगा -8x, और ये +4 इधर आएगा तो -4 = 0, ठीक है। 8x इधर कुछ नहीं यानी प्लस साइन है, तो इधर आएगा माइनस साइन हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, देखिए 4x² + 4x और यहाँ -8x, ये दोनों x वाला है तो इसमें प्लस माइनस होगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अलग अलग साइन है इसलिए घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 से 4 गया 4, 4x होगा, और 8 बड़ा है इसलिए माइनस साइन, और यहाँ +4 और -4 ये दोनों आपस में सेम सेम, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, = 0। ऐसा हो जाने से हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाता है। कैसे, दोनों में देखिए 4 4 है, 4 कॉमन आ जाएगा, दोनों में x से x कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा इधर ब्रैकेट में 4x² से 4x कॉमन आया, 4 निकला, x² से x बाहर आया, सिर्फ x बचा, माइनस यहाँ से 4x कॉमन आया तो कितना होगा, 4x से 4x को डिवाइड करेंगे 1, ये = 0। तब देखिए ये और यहाँ इंटू ये दोनों इंटू होकर 0 हो रहा, तो आइदर और करेंगे, आइदर 4x = 0, ये पहला वाला 0 करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, x के साथ 4 इंटू है, ये इक्वल टू किधर आएगा, 0/4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 0/4 का मतलब 0 होता है, और इसको 0 करेंगे, x - 1 = 0 और x = -1 राइट साइड में जाएगा +1, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा वैल्यू, एक वैल्यू x का कितना है 0, दूसरा 1 हो गया, इसलिए x का दो वैल्यू क्या है, एक 0, दूसरा हो गया 1, ये हो गया आंसर। और अगर मैं आप चैप्टर 1 में चले जाएंगे तो मैंने इसको और भी डिटेल्स में अच्छी तरह से समझाया है। अभी चूँकि मॉडल एक्टिविटी टास्क है इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में भी बता दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। ये पहला मॉडल एक्टिविटी टास्क था, दूसरा मॉडल एक्टिविटी टास्क भी इसी तरह से है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ने मॉडल एक्टिविटी टास्क का भेजा था तो उसके नीचे ही टीचर्स ने क्या किया, दूसरा वाला को भी इसके नीचे कर दिया है, वो अलग है, ठीक है। तो ये पहला था, दूसरा भी मैं सॉल्व कर दूंगा कुछ दिनों में। और जो कुछ मैंने भी बताया इसका मैं PDF फाइल भी बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।